एपिसोड की स्टार्ट में ओरेन सियोजून से कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम बस मरना मत, क्योंकि मैं फिर से तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। ओरेन की इन बातों पर सियोजून हंसते हुए कहता है, तुम क्या अपने आप को डिटेक्टिव समझती हो? सियोजून की इस बात पर ओरेन इरिटेट होकर कहती है कि हंसो मत, मैं सीरियस हूँ। तो सियोजून रिप्लाई करता है, अगर तुम हंसने वाली बात करूंगी तो मैं हंसूंगा ही ना। ये सारी बातें खत्म होने के बाद ओरेन सियोजून से पूछती है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो आजकल तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, जैसे कि पढ़ाई में मन ना लगना, किसी दोस्त के साथ झगड़ा, या फिर प्यार को लेकर परेशान हो। ओरेन की इस बात पर सियोजून कहता है कि तुम मेरी छोड़ो और अपनी बताओ, क्या आजकल तुम किसी बात से बहुत परेशान हो? क्योंकि आजकल तुम बहुत ज्यादा वियर्ड तरीके से बिहेव कर रही हो। सियोजून की ये बात सुनकर ओरेन अपने मन में सोचती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, फर्क पड़ता है तो बस इससे कि मुझे तुम्हें किसी भी तरीके से जिंदा रखना है। कुछ देर बाद सियोजून और उसके फ्रेंड साथ मिलकर बास्केटबॉल खेल रहे थे और ओरेन भी पास के बेंच पर बैठकर सियोजून को देख रही थी। ओरेन के मन में बस एक ही कश्मकश चल रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो सियोजून को परेशान कर रही है। सियोजून और योंग जब ओरेन को नोटिस करते तो वो दोनों ही आपस में बात करते हैं कि जब से हारेन अपने घुटनों के बल गिरी है तब से वो बहुत ही ज्यादा वियर्डली बिहेव कर रही है। इस बात पर योंग कहता है कि हारेन ऐसा इसलिए बिहेव कर रही थी क्योंकि शायद उसका दिमाग घुटनों में है। माय बैड, ये मैंने बोला, योंग ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है, बैड जोक। गेटिंग बैक टू द सीन, सियोजून योंग की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने गेम पर फोकस करता है। बेंच पर बैठी ओरेन को दोसो का मैसेज आता है। दोसो को लग रहा था कि ओरेन उसे इग्नोर कर रही है। ओरेन दोसो के मैसेज पढ़ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर युनसोंग आता है और ओरेन से कहता है कि तुम यहाँ पर हो, दोसो तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रही है। तो ओरेन मुस्कुराते हुए कहती कि मुझे अभी उसका टेक्स्ट मिला। ओरेन युनसोंग से पूछती क्या तुम बास्केटबॉल नहीं खेलते? तो युनसोंग धीरे से बोलता है, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रही हो तो मैं जरूर खेलता। युनसोंग के इस बर्ताव से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे ओरेन पसंद है। ओरेन युनसोंग से पूछती कि तुम मुझसे पहले से सियोजून को जानते हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या वो आजकल किसी परेशानी से जूझ रहा है? ओरेन की इन बातों को युनसोंग समझ नहीं पा रहा था, पर फिर ओरेन उसे समझाते हुए कहती कि क्या आजकल मिस सियोजून ने तुमसे कुछ अजीब कहा? तो युनसोंग बताता है, अजीब तो कुछ नहीं हुआ, पर कुछ दिनों पहले हमारे क्लास का एक लड़का जिसका नाम किम्यू है वो आकर अपने ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहा था। जब उसे वो चीज नहीं मिल रही थी तो सियोजून ने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उस किम्यू ने सियोजून की मदद लेने से साफ साफ इनकार कर दिया और साथ ही साथ उससे ये भी कहा कि तुम होते कौन हो मेरी मदद करने वाले। और जब मैंने किम्यू से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो तो वो लड़का सियोजून से ये कहने लगा कि मेरे पीछे मनुसियत मत लगाना। इतना कहकर किम्यू वहाँ से गुस्से में चला गया। एट प्रेजेंट युनसोंग ओरेन को बताता है कि मुझे लगता है कि किम्यू सियोजून से नफरत करता है। साथ ही साथ युनसोंग ये भी कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि इससे सियोजून को कोई भी फर्क पड़ता है। ये सारी बातें सुनने के बाद ओरेन फिर से पूछती क्या कोई और प्रॉब्लम है? ओरेन की इन बातों का जवाब देने के लिए युनसोंग थोड़ा सोचने लगता है और फिर सोच समझ के बताता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि सियोजून के मन में क्या चल रहा है तो लाइब्रेरी में जाकर वो बुक्स चेक करो जो वो आजकल पढ़ रहा है। युनसोंग की ये बात सुनने के बाद ओरेन लाइब्रेरी में जाती है। दूसरी तरफ सियोजून जब ओरेन और युनसोंग को साथ देखता है तो उसे थोड़ा जेलस फील होता है। बास्केटबॉल प्रैक्टिस के बाद दोस्तों को जब अपने बॉयफ्रेंड योंग से पता चलता है कि ओरेन पूरा टाइम उनका बास्केटबॉल मैच देख रही थी तो दोस्तों को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ओरेन आजकल उसके साथ समय ही नहीं बिता रही थी और साथ ही साथ ओरेन अपनी क्लासेस भी मिस कर रही थी। यही नहीं, ओरेन के क्लास मिस करने की वजह से दोस्तों को बार बार अपनी टीचर से झूठ बोलना पड़ रहा था और यही बात दोस्तों को बहुत इरिटेट कर रही थी। सियोजून दोस्तों की सारी बातें सुन रहा था और उसे लग रहा था कि ओरेन उसी के लिए परेशान है और शायद इसी वजह से वो अपनी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रही है। दोस्तों सियोजून किम्यू और युनसोंग से पूछती है क्या ओरेन तुम लोगों के साथ भी अजीब बिहेव कर रही है? तो इन तीनों का जवाब ना होता है। सबकी ना सुनने के बाद दोसो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। लाइब्रेरी पहुंचकर ओरेन लाइब्रेरियन से कहती कि वो सियोजून का बुक रिकॉर्ड देखना चाहती है। ओरेन जैसी उस लाइब्रेरियन का चेहरा देखती वो हाइमिन कहकर जोर से चिल्लाती है, पर हाइमिन ओरेन को पहचान नहीं पाती है। तो ओरेन अपने मन में सोचती कि हाइमिन मुझे पहचानेंगी भी कैसे? हम लोग पहली बार सियोजून के फ्यूनरल पे मिले थे। दरअसल सियोजून के फ्यूनरल पर हाइमिन ओरेन को रोते देख उसे कंसोल करने आती है और जब ओरेन हाइमिन से पूछती कि वो कौन है तो हाइमिन बताती कि वो सियोजून की बहन है। ओरेन को उसी दिन पता चला था कि सियोजून के कोई सिबलिंग्स भी है। एट प्रेजेंट हाइमिन ओरेन को सियोजून का बुक रिकॉर्ड दे देती है और लाइब्रेरी में जाकर ओरेन उन बुक्स को ढूंढने लगती है। ओरेन जैसी एक बुक को निकालने वाली होती है
उसके ऊपर बाकी बुक्स गिरने लगती है, पर तभी सियोजुन आकर उसे बचा लेता है। ओरिन सियोजुन से पूछते तुम ठीक तो हो ना, तो सियोजुन रिप्लाई में कहता है कि तुमने मुझे मरने के लिए मना किया था, पर तुम खुद यहाँ पर मरते मरते बची हो। उन दोनों की बातों को बीच में इंटरप्ट करते हुए सियोजुन का एक क्लासमेट उससे कहता है कि तुम्हें क्लास टीचर ने अपने कैबिन में बुलाया है। जाते जाते सियोजुन ओरिन से कहता है कि अपना ध्यान रखो ताकि मुझे तुम्हारी चिंता ना हो। ओरिन जब सियोजुन का बुक रिकॉर्ड चेक करती है तो उसे सियोजुन के बुक रिकॉर्ड में थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग बुक्स मिलती है जो कि सुसाइड से रिलेटेड थी। कैबिन में टीचर सियोजुन से कहते हैं कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को इंटरव्यू के लिए जल्द से जल्द स्कूल ले आना होगा ताकि मैं तुम्हारा नाम मेडिकल इंस्टीट्यूशन में दाखिल कर सकूं। सियोजुन टीचर से कहता है कि मेरे पेरेंट्स आजकल बहुत बिजी है, पर टीचर उससे कहते हैं कि भला है तुम स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट हो, पर बगैर पेरेंट्स के तुम्हारा एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ टीचर सियोजुन से ये भी कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ, पर सियोजुन इस बात के लिए टीचर को मना कर देता है। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ओरिन टीचर और सियोजुन की सारी बातें सुन लेती है और निराश होकर अपने फोटोग्राफिक क्लब में जाती है। वहाँ पर ओरिन जैसी लाइट्स ऑन करती वो देखती कि उसके सामने दोसू और यंग बैठे हुए हैं। ओरिन उन दोनों को देखते से अपनी पीठ घुमा लेती है, पर वो दोनों ही इतनी आसानी से ओरिन को कहाँ छोड़ने वाले थे। दोसू ओरिन को बहुत डांटती है और उससे ये भी कहती कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। पर ओरिन पर दोसू की कोई बात का असर ही नहीं पड़ता और वो उससे उल्टा ये पूछती कि सियोजुन कहाँ पर है। ओरिन की इस बात पर यंग और युनसोंग हंसने लगते हैं, पर दोसू और भी ज्यादा इरिटेटेड हो जाती है। दोसू का बढ़ता गुस्सा देखकर ओरिन उसे स्वीटली मनाने लगती है। तो दोसू कहती कि अगर अगली बार से तुमने एक भी क्लास स्किप की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओरिन भी दोसू से प्रॉमिस करती कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अपनी अगले फोटोग्राफिक असाइनमेंट को डिस्कस करते वक्त यंग ओरिन को सियोजुन की ईमेल आईडी देता है जो कि सियोजुन अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए यूज किया करता था। आईडी देखकर ओरिन को लगता है कि सियोजुन के सोशल मीडिया अकाउंट से उसे कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। स्कूल खत्म होने के बाद ओरिन को जैसे ही टाइम मिलता है वो सियोजुन के सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करती है और पासवर्ड में उसी बुक का नाम लिखती है जो कि सियोजुन ने लाइब्रेरी में आखिरी बार पढ़ी थी। उस बुक का नाम था लाइवली ऑर्डिनरी डेज। ओरिन जैसे ही इस बुक का नाम डालती है पासवर्ड करेक्ट बताता है और सियोजुन की आईडी ओपन हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते सियोजुन अपनी मॉम और हाइमिन के साथ डिनर कर रहा था, पर सडनली जब सियोजुन अपनी चेयर से उठ जाता है तो उसकी मॉम उसे जोर से थप्पड़ मारती है। सियोजुन के मॉम के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी सियोजुन को थप्पड़ मारने का बहुत दुख है। उधर हायरिन सियोजुन का एक प्राइवेट पोस्ट पढ़ती है जो कि ये होता है कि सियोजुन अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं चाहता था तो बस एक आम सी जिंदगी। साथ ही साथ सियोजुन अपने पोस्ट में ये भी लिखता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी लाइफ में हमेशा अपनी बहन का सब्स्टिट्यूट ही रहेगा। इस पोस्ट के लास्ट में सियोजुन लिखता है कि क्या होता अगर मैं अडॉप्टेड नहीं होता तो। ये लाइन पढ़ते से ही ओरिन के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसे इतने सालों बाद पता चला था कि सियोजुन अडॉप्टेड है। ओरिन अपने आप को इस ट्रॉमा से निकाल ही रही होती है कि उसके कान में तेज दर्द होने लगता है और वो वापस से अपने समय में आ जाती है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि ओरिन और दोसू अपने हाई स्कूल क्रश के साथ फोटो खिंचवाते हैं। सियोजुन ही वो फोटो क्लिक कर रहा था पर जेलसी के कारण वो जूम करके सिर्फ ओरिन की फोटो क्लिक कर लेता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।